हेलो स्टूडेंट, आज हम प्लस टू आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो चैप्टर है नया स्टार्ट कर रहे हैं वो है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसकी बात आप करेंगे। तो सबसे पहले तो जो साउथ एशिया जो रीज़न है तो उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं। तो वो सबसे पहले फर्स्ट फीचर है कि स्पेशल इम्पोर्टेंस कि ये जो एरिया है साउथ एशियन कंट्री का, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के रीजन है, तो वो एक ख़ास इम्पोर्टेंस रखता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे हम बात करते हैं साउथ एशिया हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो कंटेम्प्रेरी जो समकाली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वाला रीज़न जो साउथ एशियन रीज़न है। तो इसकी फर्स्ट फीचर तो ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी विशेषता की कि इसमें पॉपुलेशन की बात करते हैं कि 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन दिस रीजन के 1/5 जो हिस्सा है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का वो इस रीजन में रहता है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज़ मच हायर। जो ग्रोथ रेट भी है वो भी बड़ा हायर है। तो इस तरह से एक मच हायर रीजन हो गया है ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की देन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे वर्ल्ड के कंट्रियों से इस एरिया के कंट्रियों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसकी फीचर की बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कि द रीजन इज़ आल्सो वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्स। जो कुदरती प्रदान किए होते हैं नेचुरल रिसोर्स वो यहाँ पर रिच एरिया है जो साउथ एशियन रीजन का एरिया है। तो इस तरह से इसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट संभव हो सकती है। तो इस एरिया की काफ़ी इम्पोर्टेंस हो सकती है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुअर पीपल। मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड आल्सो लिव इन दिस रीजन कि पूरे वर्ल्ड के अगर हम देखें लोगों की कंडीशन कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। ये इस एरिया की एक फीचर्स भी है और एक इस एरिया की एक प्रॉब्लम्स भी बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स ऑफ द रीजन, इस एरिया के रीजन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात करते हैं। इवन टुडे द पीपल ऑफ दिस रीजन आर स्ट्रगल कर रहे हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। पहली बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी, जो एक बड़ी संकट वाली स्थिति होती है, पुअर जो गरीबी है। फिर है नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी है। तीसरी प्रॉब्लम है इलिटरेसी, अनपढ़ता भी इस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। फिर स्टारवेशन जो भूखमरी है वो भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एट्सेट्रा। तो ये एक नस्ली वितकरे की लड़ाई झगड़ा होता है वो भी इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी हैं इस एरिया में जहाँ हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है वो है टेररिज्म की, आतंकवाद की, वो भी इस एरिया में काफ़ी पाई जाती है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या स्ट्रगल कर रहे हैं इस एरिया के लोग। नेक्स्ट इसकी फीचर्स हैं न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन कि इस एरिया के कुछ ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर वाले कितने कंट्री हैं, उन कंट्रियों में इस एरिया के 2 कंट्री भी शामिल हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ज्वाइंड न्यूक्लियर क्लब
एंड बोथ द कंट्री डू नॉट हैव कॉर्डियल रिलेशन। और न्यूक्लियर क्लब भी दोनों ने ज्वाइन कर लिया और दोनों के रिलेशन भी अच्छे नहीं हैं, आपसी मिलवर्तन वाले रिलेशन नहीं है। तो ये एक काफ़ी डेंजरस बात है कि दो ही ऐसे कंट्री हैं इस रीजन के जिन्होंने ज्वाइन किया न्यूक्लियर क्लब और दोनों में आपसी तालमेल नहीं है और म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है। तो ये एक जो डेंजरस बात बन जाती है इस एरिया की। नेक्स्ट हम बात करेंगे द बिग पावर हैव टू इंटरवेंस। जो बिग पावर है इन क्षेत्र में काफ़ी सारी दखलंदाजी करती हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि दो कंट्री हैं बड़े, न्यूक्लियर क्लब भी ज्वाइन कर चुके हैं और दोनों में आपसी एक अच्छे रिलेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। और बड़ी जो सुपर पावर है कोई उस साइड हो जाती है, कोई दूसरी साइड हो जाती है। और ये जहाँ पर एक एनवायरनमेंट है पूरी तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट वाला पैदा हो जाता है, इससे तो बड़ा खतरा नज़र आने लग जाता है। ये भी एक इस फीचर की विशेषता है कि बड़ी सुपर पावर इस क्षेत्र में काफ़ी सारी इंटरफेरेंस करने लग गई हैं और इस एरिया के एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, कि जितने भी कंट्री हैं इस एरिया में उनमें आपसी म्यूचुअल कोऑपरेशन की कमी है, तो आपसी सहयोग नहीं है। तो इसी कारण ये एरिया थोड़ा सा डेवलपमेंट में पीछे है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है क्योंकि आपसी सहयोग नहीं है। उसका बेनिफिट उठाते हैं जो टेररिज्म के करता धरता होते हैं, तो वो इन चीज़ों का बेनिफिट उठा के तो इस एरिया में के एनवायरनमेंट को या इस एरिया के वातावरण को पूरी तरह से ख़राब करके रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन एरिया में फिर उन्होंने सोचा कि फॉर्मड सार्क, कि सार्क की संस्था को एक बनाया जाए। तो उस तरह से ये सोचने लग गए। ड्यूरिंग द लास्ट ए फ्यू ईयर्स द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन हैव फॉर्मड साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो जिसको सार्क बोलते हैं, टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन। क्यों इन्होंने एक सार्क नाम की संस्था बनाने की कोशिश की, जब बनाई है तो उसके पीछे इसी उपरोक्त जो वजह रही है कि इन चीज़ों से जीत प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन को बनाना पड़ेगा। तो इसी को लेकर उन्होंने एक सार्क की फॉर्मेशन की थी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्क की फॉर्मेशन की और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। लेकिन आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।